इसराइल का मीडिया खुद बता चुका है कि फौजी ठिकानों के ऊपर भी निशाने लगे हैं। ईरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और इसके ऊपर तमाम मुआशी पाबंदियां आयद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात से काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और ये बहुत ही जो है वो अच्छी खबर है। किसी इस्लामी मुल्क ने तो इतनी हिम्मत की कि उसको आंखें दिखाए, और ये वही मुल्क ऐसी हिम्मत कर सकते हैं जो हर तरह से आज़ाद हो, ना कि गुलाम मुल्क इस दूसरे मुल्क को इस तरह आंखें दिखा सकते हैं जिन्होंने उनका कर्जा देना हो। ये बात किसी और मुल्क के लिए नहीं है बल्कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए है, और वो फ़लस्तीनी जो हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि कब हम उनकी मदद को जाएंगे, कब हमारी फ़ौजें वहाँ पे जाके लड़ेंगी और उनको आज़ादी दिलवाएगी। बहरहाल कल 100 से ज़ायद मिसाइल ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर दागे गए, जिसमें ड्रोन अटैक भी था और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। और ज़राए का कहना है कि इन मिसाइल ने इसराइल के फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया है, और इन मिसाइल के डर की वजह से इसराइल पूरे में तकरीबन एमरजेंसी नाफज कर दी गई। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन के दफातर, सरकारी अदारे में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और जंग का सायरन जो है वो बजना शुरू हो गया। ये वाक़या चंद दिन कबल होता है और उसमें ये सीन होता है कि शाम में मौजूद जो ईरान का सफारत खाना है उसके ऊपर इसराइल अटैक करता है, जिसके नतीजे में ईरान के 8 अफराद, सफारत खाने में मौजूद 8 अफराद जो हैं वो मर जाते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते। और इसके नतीजे में ईरान जो है वो इसराइल को थ्रेट करना शुरू कर देता है कि हम इसका खमियाजा आपको इसका भुगतना पड़ेगा और हम आपसे बदला लेंगे। कल रात उन्होंने यही सिस्टम किया, उसके ऊपर मिसाइल दागे, हर तरह से उनके ऊपर अटैक किया। इससे पहले कि उन्होंने एक उनका शिप जो है ईरान ने अपनी फोर्सेस के थ्रू उनका एक शिप जो है वो पकड़ा, हेलीकॉप्टर के जरिए उनके शिप के ऊपर, उनके ट्रेड शिप के ऊपर अपनी फोर्सेस को उतारा और उनके शिप को अपनी हदूद में ले आए। उसमें कुछ इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे और कुछ इसराइल के लोग भी थे उस शिप में, ये ज़राए बता रहे हैं। उसके बाद जनाब होता ही है कि उस शिप के किडनैप होने के बाद, उस शिप को हदूद में ले जाने के बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आता है कि जो IRG ईरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और इसके ऊपर तमाम मुआशी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। और इस सारे सिलसिले के बाद जो ईरान ने उसके ऊपर रॉकेट दागे हैं उसमें अब रूस भी कूद पड़ा है। रूस का कहना ये है, रूस ने ये बयान जारी करते हुए कहा कि अगर इस जंग में अमेरिका ने मुदाखलत की तो हम ईरान की तरफ से मुदाखलत करेंगे। इराक, शाम और उर्दन ने इमरजेंसी नाफज करके अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है, और जो है ना ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम पड़ोसी ममालिकों को खबरदार किया है कि जो इस जंग में जो इसराइल के दफा में किसी तरह से भी मदद करेगा तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। ये इसराइल की तरफ से हाई अलर्ट जो है वो थ्रेट दिया गया तमाम उन मुल्कों के लिए जो इसराइल की हमायत करेंगे या उसकी मदद करेंगे। और रूस ने भी यही साफ लफ्ज़ों में कहा है, सदर पुतिन ने, कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, अगर अमेरिका किसी तरह की इसराइल की हमायत करता है, तो मैं जो हूँ, जो मेरा मुल्क रूस है, वो ईरान के साथ खड़ा है और वो फ़लस्तीनियों के लिए लड़ेगा। ये कहना है उसका। बहरहाल जो है ना किसी मुल्क ने तो जुर्रत दिखाई, किसी और में तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, और फ़लस्तीनी अभी भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। सारी कौम भी पाकिस्तानी इदारों की तरफ देख रही है। तो ये रिक्वेस्ट है अहकाम बाला के आगे कि हमारी फोर्सेस को वहाँ पे उतारा जाए और उनको आज़ादी दिलवाई जाए हर तरह से। और जो ईरान ने काम किया ये एक आज़ाद कौम ही कर सकती है, वो मुल्क, ना कि ऐसा कोई मुल्क कर सकता है जिसने हर मुल्क का कर्जा देना हो। और बहरहाल ये है कि अदारों के आगे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे कूदें, उनकी मदद करें। ये ना सोचें, इंसानियत के नाते जाएं, अपने पहले किबले की मस्जिद अक्सा की तरफ जाएं, बैतुल मक़दिस की तरफ जाएं और ये जिहाद समझकर उनकी मदद करें। उसके अलावा हम जहाँ तक हमारा बस चलता है, हम एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बींग्स के ये जो हमारे इधर इसराइली ब्रांड काम कर रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं उनका बाइकाट करें, मुकम्मल बाइकाट करें, ताकि ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये इसराइली बच्चों का खून बहाने में उनकी फुल मदद कर रहे हैं इसराइली फौज को। कोई ब्रांड उनको खाना दे रहा है, कोई ब्रांड किसी तरह से उनकी मदद कर रहा है, कोई ब्रांड किसी तरह से उनकी मदद कर रहा है। तो ये बहरहाल इसका वो किया जाए। ये था जो इसका छोटा सा टॉपिक आज का,
जिसमें मुख्तसर सा तौरफ बताया कि इसराइल पर ईरान ने हमला क्यों किया, किस वजह से किया। हमला इस वजह से किया था कि दिमिश्क में मौजूद सफारतखाने पर अटैक कर दिया था कुछ रोज़ कबल इसराइल की तरफ से, जिसमें 8 अफराद मारे गए थे। और इस उसके बाद जो था वो ईरान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट मिल रहे थे। हाई अलर्ट भी जारी किया गया था कि किसी भी टाइम ईरान जो है वो हमला कर सकता है। कल उन्होंने ड्रोन्स के साथ अटैक किया। इवन के जो उनका रडार सिस्टम है वो भी तबाह कर दिया हुआ है। उसका इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया हुआ है। और अमेरिका की तरफ से तो ये कहा गया है कि कोई भी जो मिसाइल है वो उसकी हदूद में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इसको इसराइल का मीडिया खुद बता चुका है कि फौजी ठिकानों के ऊपर भी निशाने लगे हैं और काफ़ी जगहों के ऊपर नुकसान भी हुआ और पूरे शहर में एमरजेंसी नाफज कर दी हुई थी। और इंशाल्लाह दुआ करें सारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और अल्लाह पाक दुश्मनाने इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।